रजब की 28 तारीख को हजरत इमाम हुसैन ने मदीना छोड़ा था, जो अपने जानिसारों के साथ करबला के लिए रवाना हुए थे। अगवानपुर की करबला पर शिया जामा मस्जिद के इमाम मौलाना सैयद सादिक हुसैन रिजवी ने मजलिस को खिताब फरमाया, जिसमें बड़ी तादाद में अजादारों ने शिरकत की। मरसिल ख्वानी, सैयद नवाब मियाँ सरवर हुसैन, सरताज हुसैन आदि लोगों ने की। नोही ख्वानी, मासूम हैदर नकवी, उनके हमनवाओं ने की। इस मौके पर आजम नकवी, असलम नकवी, मेहंदी हसन नकवी, बोबी नकवी, मिसम नकवी, अजीम नकवी, हसन नवाब नकवी, यासीन हुसैन, कमर नकवी, डॉक्टर अली रजा आदि लोग मौजूद रहे। एक मरतबा आवाज दिया कि हुसैन मेरे करीब आ जाओ। अब इमाम हुसैन और मौला अब्बास साथ साथ चलते रहे। अब जैसे ही इमाम हुसैन हुजरे में दाखिल हुए, अब्बास दरवाजे पे खड़े हो गए। एक मरतबा ज़ैनब ने अब्बास की तरफ देखा और कहा, अब्बास क्या तुम हुजरे में दाखिल ना होगो? कहा, ए शहजादी, आपने अब्बास को इजाजत कहा दी कि अब्बास दाखिल हो जाए। एक मरतबा अब्बास कहते हैं, शहजादी मुझे इजाजत दीजिए, मैं हुजरे में दाखिल हो जाऊं। अदादारों, ज़ैनब कहती है, ए अब्बास, क्या बहन से पूछने की जरूरत है? क्या बहन से इजाजत लेने की जरूरत है? मौला अब्बास करीब आए, वो संदूक दिया जो जब फातिमा ज़हरा ने जनाब ज़ैनब के हवाले किया। उसमें कुछ खुतूत मौजूद थे, कुछ सलीफे मौजूद थे। इमाम हुसैन ने लिया। एक मरतबा जनाब ज़ैनब, मौला अब्बास और इमाम हुसैन जिस उन्वान के तहत मजलिस का इनेकाद हुआ, लिहाजा उसी उन्वान को मद्देनज़र रखते हुए जिस कुरान की आयत करीमा की तिलावत की गई, वो सूरह तौबा आयत नंबर 42 कि जिसमें परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है, लौ कानल अर्द करीब व सफरतुन कासिदा। अल्लाह फरमाता है कि पैगंबर, अगर सफ़र करीब होता और सफ़र पे जाने से कुछ हाथ में आता तो ये लोग आपकी इत्तबा करते। अगर इस आयत का सियाक़ व सबाक़ देखा जाए तो किसी जंग में पैगंबर लोगों को दावत देते थे कि जंग के लिए आमादा हो जाओ, जिहाद के लिए निकलो, लेकिन लोग उस जंग, उस जिहाद के लिए तैयार नहीं होते थे। तो ये आयत करीमा आई कि पैगंबर, अगर सफ़र करीब होता और सफ़र पे जाने के बाद हाथ में कुछ आता तो ये लोग आपकी इत्तबा करते। अब सफ़र, अब इसी के बरअक्स इमाम हुसैन ने मदीने में यही जुमला कहा कि सफ़र दूर का है, लेकिन इस सफ़र पे चलने वालों के हाथ में कुछ नहीं आएगा सिवाय अबदी जिंदगी के। अब जो इस सफ़र पे चलेगा उसको अबदी जिंदगी नसीब होगी, और जो इस सफ़र पे ना जाएगा, ना तो वो मेरी इत्तबा करेगा, ना तो अल्लाह की इत्तबा, और फिर वो वासिले जहन्नम। जिसे इमाम हुसैन बुलाएं और वो न जाए तो फिर हिसाब व किताब रोज़े महशर होगा कि करबला का वह मकाम कि जहां उस जमीन के हिस्से की अगर बात की जाए तो वहां बहुत ज्यादा 4 से 5 लाख लोगों की आने की कैपेसिटी उस जगह की है। उससे ज्यादा वहां न कोई आ सकता है। मिसाल के तौर पे एक कमरा हो, एक छोटा कमरा हो, आप उससे कमरे को देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि इस कमरे में कितने लोग बैठ सकते हैं। अगर वो कमरा 50 लोगों के लायक है कि 50 लोग उस कमरे में बैठ सकते हैं, तो 60 लोग चाह के भी नहीं बैठ पाएंगे, क्योंकि उसकी कैपेसिटी अब नहीं है। मिसाल की जो ये बड़ा मैदान है, इस मैदान में आप जितनी इसकी लोगों को बैठने की कैपेसिटी होगी, लोग बैठ सकते हैं, आप उनको बिठा पाएंगे। आप सोचे कि इस जगह से ज्यादा, यानी इस कैपेसिटी से ज्यादा लोग यहां आके बैठ जाए तो लोग बैठने वाले नहीं हैं और ना आप लोगों को बिठा पाएंगे।
لیکن سلام ہو امام حسین پر، جہاں 4 سے 5 لاکھ لوگوں کے بیٹھنے کی کیپیسٹی ہے، لیکن وہاں 4 کروڑ لوگ ایک جگہ پہ جمع ہو جاتے ہیں۔ جہاں 4 کروڑ لوگ ایک جگہ پہ جمع ہو جاتے ہیں تو دنیا والے حیرت کرے کہ جیسے آسمان عرش معلا ہے، ویسے کربلا بھی کربلا معلا ہے۔ جیسے آسمان کی کوئی محدود نہیں ہے، اسی طریقے سے کربلا کی بھی کوئی محدود نہیں ہے۔ اللہ نے ہر مقام کو ایک عہدہ دیا۔ جہاں نبی کو بھیجا اسے کیا کہا؟ مدینہ منورہ۔ جس جگہ پہ پیغمبر آئے اس شہر کو، اس کو کیا کہا؟ مدینہ منورہ۔ اور اپنا گھر جہاں بنایا اسے کیا کہا؟ مکہ مکرمہ۔ جہاں خود کا گھر مکہ معظمہ کہیے یا مکہ مکرمہ، جہاں خود کا گھر وہاں مکہ مکرمہ یا مکہ معظمہ۔ جہاں نبی کو بھیجا وہاں کیا کہا؟ مدینہ منورہ۔ جہاں علی کو بھیجا وہاں کہا نجف اشرف۔ جہاں اولاد علی کو بھیجا وہاں مشہد المقدس۔ یہ تمام چیزیں اللہ عطا کرتا چلا گیا، لیکن کسی جگہ کو معلا نہیں کہا۔ عرش معلا ہے تو کربلا ہی معلا ہوگی۔ عرش معلا ہے تو زمین بھی ہو، یہ زمین کربلا بھی کربلا معلا ہے۔ نہ اشرف ہے، نجف کو نجف اشرف کہا، مکے کو مکہ معظمہ مکرمہ کہا، مدینے کو مدینہ منورہ کہا، لیکن کسی کو معلا نہ کہا۔ اسی لیے اللہ کہہ رہا ہے ان الحرم حرمک ومقام مقامک۔ جب آپ کربلا کی زیارت کرنے جائیں اور اس میں دخول پڑھیں گے تو وہاں پہ یہ فقرہ لکھا ہوا ہے ان الحرم حرمک حرمک ومقام مقامک۔ یہ بے شک یہ حرم ہمارا حرم ہے۔ یہ امام نہیں کہہ رہے، یہ اللہ کہہ رہے ان الحرم حرمک ومقام مقامک۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے یہ حرم ہمارا حرم ہے، یہ مقام میرا مقام ہے۔ میں کہوں گا پروردگار تیرا مقام تو کعبہ ہے، یہ تو حسین کا مقام ہے۔ کہا نہیں جس دن سے حسین یہاں آ گئے یہ مقام بھی ہمارا ہے، حسین بھی ہمارے ہے۔ یہ مقام بھی ہمارا اور یہ حسین بھی ہمارے، یہ مقام بھی